मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक आपके आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार ही है। क्या आप जानना चाहते हो कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कैसे निर्मित होता है, कैसे बनता है? क्या आप जानना चाहते हो कि आपकी कुंडली आपके जीवन के हर क्षेत्र के बारे में बताती है? क्या आप यह जानना चाहते हो कि कुंडली को कैसे देखें कि आपको पता चल जाए कि हमारे जीवन में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है? नौकरी तो बहुत से लोग खोजते हैं, चाहिए ही, अधिकतम लोग नौकरी में जाना चाहते हैं और जो शिक्षित हैं वो जरूर जाना चाहते हैं। बेरोजगार भी बहुत हैं, नौकरी ढूंढते ही हैं, लेकिन नौकरी सरकारी और प्राइवेट दोनों होती है। सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, ये कैसे देखें? जो कि प्रायः सब लोग जानना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। आज इसी बिंदु को लेकर के, इसी शीर्षक को लेकर आज का टाइटल है, कुंडली में सरकारी नौकरी योग का रहस्य क्या है? सीक्रेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, समझाने के लिए, इस शीर्षक के विश्लेषण के लिए केवल मैंने केपी लग्न आबली कस्प चार्ट दिया है, जो बराबर मैं देता हूँ। लग्न कुंडली की जरूरत पड़े तब भी इसी देखिए, कस्प कुंडली की पड़े तब भी इसी से समझिए। लेकिन हर बर्थ डिटेल में लग्न कुंडली और कस्प कुंडली दो होती है। कभी कभी ये कई तरह होती है, कभी कभी डिफर करती है, इतना आप जानते हैं। मित्रों, कुंडली का छठा स्थान नौकरी का स्थान है। ये चाहे प्राचीन ज्योतिष थी, चाहे नवीन केपी सिस्टम है। केपी के ही आलोक में मैं वीडियो देता हूँ। केपी के ही नियम सूत्र प्रमाणित भी हैं, साइंटिफिक भी हैं, इन्हीं पर मैं बताता हूँ। अब ये एक कुंडली है। कुंडली का यही छठा स्थान जो है, रोग शत्रु ऋण भी देता है, लेकिन नौकरी भी यही देता है। तो आज हम इसी भाव पर विचार करेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए एक दूसरा घर भी बताएंगे, दूसरा पहलू भी बताएंगे, ताकि ये कन्फर्म हो सके कि नौकरी सरकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं तो सरकारी प्राइवेट कोई भी नौकरी देखने के लिए छठवां भाव पर्याप्त है, लेकिन सरकारी ही मिलेगी, इसके लिए कुंडली के द्वितीय भाव पर भी विचार करें। द्वितीय भाव धन का है, क्योंकि नौकरी करने का उद्देश्य ही होता है धन कमाना। इसलिए नौकरी में सरकारी नौकरी का योग हो और धन कमाने का योग भी नौकरी द्वारा बनता हो, सरकारी नौकरी द्वारा बनता हो, तो निश्चित रूप से कुंडली आपका स्पष्ट बता देगी कि आप सरकारी नौकरी करोगे या नहीं, मिलेगी या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए, और अंत में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए पॉजिटिव, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी वीडियो समझ में आएगी, ज्योतिष की सही जानकारी आपको मिल सकेगी। स्किप करके मत भगाइएगा। आइए आते हैं मित्रों, जब हम योग की बात करते हैं, योगा योग की बात करते हैं, कई बार हमने बताया है कि केवल केपी में ही स्पष्ट हुआ है कि कुंडली के दो पक्ष होते हैं। एक भाग्य पक्ष देखना होता है और एक समय और कर्म पक्ष देखना होता है। समय और कर्म पक्ष ग्रह उनकी दशा अंतरदशा द्वारा देखा जाता है, और भाग्य पक्ष
जिसको प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर कहते हैं। और एक होता है भाग्य, केवल देखा जाता है, इसमें केवल 12 भाव के उप नक्षत्र स्वामियों को देखा जाता है। 12 भावों के उप नक्षत्र स्वामी किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, इसको हम कहते हैं कस्पल सिग्निफिकेटर्स या केपी कस्पल सिग्निफिकेटर्स। केपी के किसी सॉफ्टवेयर में ये मिल जाएगा। और मेरे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसी आधार पर मैं आपको प्रयास भी करता हूँ, आपकी कुंडली का आपको परामर्श भी देता हूँ, फलादेश भी करता हूँ। तो इस तरह से मित्रों, आज हम सरकारी नौकरी पर बात करेंगे। आप सभी जानते हो कि छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी नौकरी के लिए प्रमुख और सहायक भाव, यद्यपि विरोधी भाव भी होते हैं, उस पर चर्चा बहुत बार हमने किया है। छठवें का उप नक्षत्र प्रमुख और सहायक भाव हैं 6, 10, 2 और 11। ये 4 भाव प्रमुख भाव है छठवां, और सहायक भाव हैं 10, 2 और 11। इनकी जानकारी आपको प्राय होगी कि जब छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11 इन भावों में सभी का या 1, 2 का या किसी एक का ही सिग्निफिकेटर हो तो नौकरी का योग होता है। वो नौकरी सरकारी होगी या प्राइवेट होगी, ये क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर यही छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी 10वें भाव का 2, 11 हो भले, लेकिन 10वें को भी बता रहा हो तो सरकारी नौकरी का योग होता है। कारण क्या है? देखिए, कुंडली का 10वां स्थान बार बार हमने बताया है, ये सरकार और सरकारी पक्ष होता है। 10वां स्थान सरकार और सरकारी नौकरी का भी होता है और राजनीति के क्षेत्र में भी ऊंचाइयों का होता है। लेकिन यहाँ नौकरी की बात करते हैं तो छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11 में से किन्हीं भावों का सिग्निफिकेटर हो या सभी भावों का सिग्निफिकेटर हो या इसमें से कुछ भावों का तो नौकरी का योग होता है। लेकिन अगर छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी अन्य भावों के साथ 2, 10, 6 के साथ साथ 10वें का भी सिग्निफिकेट, मतलब 10वां भाव आया हो कार्य, तब सरकारी नौकरी का योग बनता है। क्योंकि सरकारी पक्ष जो है 10वां भाव। अब ये एक तो एक योग हुआ जिसमें 10वां भाव आना जरूरी है, छठे भाव के उप नक्षत्र कोई भी ग्रह। दूसरा विषय ये बता रहा हूँ, जब हम उप नक्षत्र स्वामी की बात कर रहे हैं या ग्रहों की बात, तो बार बार हमने केपी में बताया है कि नक्षत्र बल सबल होता है। अगर नक्षत्र के द्वारा 6, 10, 2, 11 भाव आए हों, मेनली 10वां आया हो, नक्षत्र बल सबल होता है, पक्का कर देता कि कार्य होगा। और स्वयं में आया हो, नक्षत्र में न आया हो तो योग तो बनता है लेकिन वो निर्बल बनता है, सबल नहीं बनता। कभी कभी बन जाता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी काम होता है, कभी नहीं। तो नाते नक्षत्र के माध्यम से देखिए, यही मेन होगा। 6, 10, 2, 11 में से अन्य भाव भी आए हों 6, 10, 2, 11 में से, लेकिन 10वां भाव जरूर आया हो छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी में, वो भी नक्षत्र के माध्यम से, तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और इसके साथ ही साथ जब नौकरी आप करोगे तो धन मिलेगा, धन कमाओगे। तो धन भाव को भी देख लो, द्वितीय भाव का भी उप नक्षत्र स्वामी कोई ग्रह है, ये द्वितीय भाव, इसका भी उप नक्षत्र स्वामी धन तभी देगा जब 6, 10, 2, 11 में से कई भाव या एक भाव या सभी भाव का कार्य हो। लेकिन द्वितीय भाव का भी उप नक्षत्र स्वामी 10वें भाव का सिग्निफिकेटर हो तो बात और पक्की हो जाती है। एक तो नौकरी भाव छठवें का
उपनिषद स्वामी 10वें को बता रहा है और द्वितीय भाव का भी उपनिषद स्वामी 10वें को बता रहा है, तो नौकरी एकदम सरकारी ही मिलेगी, ये बात पक्की हो जाएगी। जबकि नौकरी परमानेंट नौकरी पर हमने कई वीडियो दिया है, लेकिन इतना स्पष्ट बात मैंने नहीं किया था, ये नाते मेरे दिमाग में आया, हमने कहा बता दें। दूसरा विषय, अन्य भी रूल हैं इसके साथ, लेकिन उन रूलों की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर 10वां भाव आया है 6वें भाव के उपनिषद स्वामी में नक्षत्र के माध्यम से और द्वितीय भाव के उपनिषद स्वामी में नक्षत्र, सरकारी नौकरी पक्की। और अन्य नियम तो राशि का संबंध क्या है, चरित्र स्थिर द्वि स्वभाव, सूर्य बृहस्पति ग्रहों से भी जुड़ाव है, वो विषय नहीं है। केवल ये देखना कि देखिए अगर 6ठे भाव का उपनिषद स्वामी 10वें भाव को बता रहा है, द्वितीय भाव का उपनिषद स्वामी 10वें भाव को बता रहा है, तो आप जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो सरकारी नौकरी का योग है। अब अन्य ग्रहों का भी मेल मिलाप हो गया, अन्य भी तरीके लग गए जो बता रहा हूँ, सूर्य हो बृहस्पति हो संबंधित हो इन भावों से, स्थिर राशि हो तो बड़ी नौकरी मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 10वां भाव है तो छोटी बड़ी जो भी आप तलाश रहे हो अपनी योग्यता पात्रता के अनुसार, वह नौकरी सरकारी होगी, मिलेगी, चाहे वो पुलिस की हो या टीचर की हो या क्लर्क की हो या IAS PCS की हो, सब सरकारी नौकरी ही मिलेगी। प्राइवेट में भी अच्छे पैसे हैं, लेकिन आज हम केवल सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो 6ठे भाव का उपनिषद स्वामी 10वें का सिग्निफिकेटर हो, द्वितीय भाव का उपनिषद स्वामी भी 10वें का सिग्निफिकेटर हो और नक्षत्र के माध्यम से बता रहे हैं, तो सरकारी नौकरी पक्की। अब उसका समय जानने के लिए हम दशा अंतरदशा को देख, जो ग्रह 6, 10, 2, 11 में से इन भावों का कार्जेश हो, ऐसे ग्रहों की दशा अंतर और प्रत्यंतर में नौकरी मिलेगी। इसके भी नियम हमने कई वीडियो में बताए हैं। बार बार नियमों की पुनरावृत्ति करने से वीडियो लंबा होता है, आप कंफ्यूज में। इस नाते वीडियो भले छोटा था लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। निश्चित रूप से आपको नौकरी कुंडली में सरकारी नौकरी योग कैसे निर्मित होता है के बारे में जानने में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उसके खुद जो हैं पात्र हैं, खोज रहे हैं, आपके घर में परिवार में बच्चे तलाश रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस नियम से पुष्टि करिए और उनको बताइए कि ऐसा योग आपकी कुंडली में है। तो मित्रों, वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का शीर्षक यहीं बंद करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।